तो कहने का मतलब यह है कि यदि बलशाली हो आप तो लोगों के ऊपर दया का भाव रखना चाहिए, नहीं उसका दुष्परिणाम होता है और वो आपको ही भोगना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित कुछ नहीं है। अपने कर्म को स्वतः आप खुद भोगोगे। मां भुक्तम श्रीयते कर्म, कर्म का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ेगा, चाहे इस लोक में करो चाहे परलोक में करो। इसलिए भगवान की भक्ति करके लोक और परलोक दोनों सुधार लेना चाहिए। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो इस संसार में रहोगे तो भुक्ति देंगे, और जब यहां से चले जाओगे तो फिर मुक्ति दे देंगे। ये तय आपको करना है कि हमें क्या ग्रहण करना है। यदि संसार के विषयों में पड़े रहोगे तो भटकते रहोगे, लेकिन यदि भगवान से संबंध बना लोगे तो फिर मुक्ति होना तय है। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आते जाते रहोगे, संसार में आओगे फिर नरक को जाओगे, फिर आओगे फिर जाओगे, ऐसा चक्कर चलता रहेगा। और 84 लाख योनियों के बाद जब मानव देह मिलता है तो ये हमको समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति के लिए ही मिला है। ये जो जीवन हमको मिला है सिर्फ और सिर्फ भगवान भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जब बालक माता के गर्भ में रहता है तो छटपटाता है, अत्यंत पीड़ा होती है जब गर्भ में बालक रहता है, और उस पीड़ा में वो भगवान से वादा करता है कि प्रभु एक बार आप छुटकारा दो हमें यहां से, गर्भ से, मैं अवश्य इसी देह से आपको प्राप्त कर लूंगा। और ये वादा करके आता है और इस संसार में आने के बाद वो वादा भूल जाता है। भगवान को भूला नहीं जाता है।